हेलो श्याम। हाय वृंदा, क्या तुमने अर्ली बर्ड्स क्लास पर क्लोज पैसेज वाली वीडियो देख ली है? अरे देख भी ली है और समझ भी ली है। क्लोज पैसेज की नई वीडियो का थंबनेल देखा? उसमें ऐसा क्या है जिससे हवा टाइट हो जाएगी? अरे जब अर्ली बर्ड्स क्लास के सर साथ हैं तो डरने की क्या बात है। आओ अभी देख भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। Hey बच्चा पार्टी, नथिंग टू वरी, आई एम हेयर टू हेल्प यू। क्लोज पैसेज की फर्स्ट वीडियो में हमने पैसेज को सॉल्व करने की टिप्स सीखी। क्लोज पैसेज हमारी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं। इन्हें सॉल्व करने के लिए हमें टेंस, मोडाल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में जो पैसेज लिया गया है वो कुछ डिफरेंट है। अगर नहीं समझा तब श्योरली हवा टाइट हो जाएगी। बच्चा पार्टी, यह पैसेज डिफरेंट है क्योंकि यह ग्रामर पर बेस्ड नहीं है। आई मीन टू से इसमें आपको टेंस, मोडाल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शन आदि कुछ भी नहीं देखना है। यह बेस्ड है आपकी वोकेबलरी पर। अगर वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है तभी आप इस पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी हो जाएगी हवा टाइट। तो हवा टाइट ना हो इसके लिए इस तरह के पैसेज को भी समझना ज़रूरी है। पैसेज को सॉल्व करने से पहले उसे पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लोज पैसेज आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं। पैसेज को पढ़ने के बाद हमें समझ आता है कि पैसेज की जो थीम है वह यूएनओ पर बेस्ड है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया। पैसेज में 4 ब्लैंक्स हैं और चारों ब्लैंक्स को फिल करने के लिए 4 चॉइसेस दिए गए हैं। एक जो करेक्ट चॉइस है उसको फिल करना है। चारों चॉइसेस के मीनिंग को समझना ज़रूरी है, तभी हम राइट चॉइस को फिल कर पाएंगे। रॉन्ग चॉइसेस को एक एक करके एलिमिनेट आई मीन टू से डिलीट करते जाएंगे और राइट चॉइस को फिल करते जाएंगे। द लीग ऑफ नेशंस वॉज in the 1919. So here are 4 options: created, formed, made, opened. So पहले हम इनके मीनिंग को समझेंगे। Created, it means to bring something in existence. जो चीज़ existence अस्तित्व में ना हो उसको लाना। As God created this universe. जैसे भगवान ने इस यूनिवर्स को बनाया तो वहाँ के लिए क्या है, उन्होंने इसको एग्जिस्टेंस में नहीं थी ये दुनिया, उन्होंने इसको क्रिएट किया। एंड सेम एज नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉर्म्ड। तो फॉर्म का मीनिंग हम यहाँ समझेंगे। अब जैसे भगवान ने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया, अब यूनिवर्स को क्रिएट करने के बाद जो यहाँ पर 5 तत्वों से उसने मैन को बनाया, इंसान को बनाया, तो 5 तत्वों से मिलाकर जो बनाया उसको हम बोलेंगे यहाँ पर फॉर्म्ड। तो गॉड ने क्या किया है, मैन को फॉर्म्ड किया है। नेक्स्ट वर्ड इज मेड। अब मेड जो होता है हमारा वो किसी मटेरियल से, मतलब वन थिंग इनटू अनदर थिंग ट्रांसफॉर्म जो करना होता है मटेरियल को, वहाँ मेड का यूज़ करते हैं। ओपनड, दैट टू बिगिन समथिंग, दैट अब कोई रेस्टोरेंट या दुकान या कुछ ऐसा दरवाज़ा गेट खुला है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जो लीग ऑफ नेशंस वॉज इन द 1919, तो लीग ऑफ नेशन जो है वो कई सारे नेशंस को मिल के बना है। तो इट मीन्स क्या है, क्रिएट नहीं हुआ है, उसको क्या किया गया है, फॉर्म्ड किया गया है। तो यहाँ पर राइट वर्ड जो है फॉर्म्ड है और अदर वर्ड्स को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। इट बिकेम इनफेक्टिव एंड द यूएनओ बिगेन टू फ्रॉम अक्टूबर 24, 1945। अब भाई लीग ऑफ यूनाइटेड नेशन जो था उसको क्या किया गया, फॉर्म्ड किया गया था, उसके बाद वो इनफेक्टिव हो गया और जो यूएनओ है उसने इसको क्या किया, 24 अक्टूबर 1945 से फिर से उसने उसमें क्या कर दिया भाई, स्टार्ट किया है, ऑपरेट किया है, फंक्शन किया है या कमेंस किया है। जैसा कि आपको बताया कि जो क्लोज पैसेज है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और आपको टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ विदाउट थिंकिंग एनी थिंकिंग, कुछ भी बिना सोचे आप यहाँ क्या ऑप्शन कर सकते हैं, फिल फंक्शन। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फॉर्म्ड किया गया है तो वह आगे क्या करता है, वह फंक्शन करता है। फंक्शन का मीनिंग होता है व्हाट समथिंग डज, कि कोई क्या करता है। तो यहाँ फंक्शन बिल्कुल
अप्रोप्रिएट वर्ड है। स्टार्ट जो है वो हम किसी मशीन को स्टार्ट करने के लिए, किसी को मोशन में लाने के लिए यूज़ करते हैं। ऑपरेट जो वर्ड है वो किसी मशीन या प्रोसीजर को कैसे कंट्रोल में करना है, उसके फंक्शंस को वहाँ यूज़ करते हैं। कमेंस जो है वो हम किसी एग्ज़ाम, कोर्स, ट्रीटमेंट, इसको बिगिन करने के लिए, टू बिगिन समथिंग, वहाँ यूज़ किया जाता है। दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 1939 में भाई ब्रोक इन, ब्रोक आउट, ब्रोक इनटू, ब्रोक अप, इन वर्ड्स के मीनिंग को समझना जरूरी है। अबे दिमाग का दही कर दिया, सारे ब्रोक एक साथ दे दिए, कंफ्यूज मत हो, समझा रहा हूँ। ब्रोक इन, द ब्रोक इन मीन्स टू एंटर ए बिल्डिंग बाय फोर्स, यूजुअली इन ऑर्डर टू स्टील समथिंग, किसी बिल्डिंग में ज़बरदस्ती घुस जाना कुछ चुराने के उद्देश्य से। ब्रोक आउट, टू स्टार्ट सडनली वॉर, फायर, युद्ध या आग का भड़क जाना। ब्रोक इनटू, टू एंटर और ओपन अ प्लेस, व्हीकल और कंटेनर, चोरी के उद्देश्य से इनको खोलना। ब्रोकअप, टू एंड और फिनिश, इट मीन्स हमारे जो रिलेशंस होते हैं उनमें क्या आता है, ब्रेकअप आता है। तो चार ऑप्शन हमारे सामने आ गए। तो यहाँ पर क्या था, दैट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, भाई युद्ध जो था वो भड़क गया। तो बच्चों ये होते हैं प्री पोजिशनल फ्रेजेस, इनको भी लर्न करना जरूरी है। दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में भड़क गई, शुरू हो गई। इट कॉज्ड ग्रेट टू ह्यूमन लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, इससे क्या हुआ, ह्यूमन जो मानवीय जीवन है उसको और जो प्रॉपर्टी है उसको बहुत क्या हुआ, वेस्टेज हुआ, कैलेमिटी हुई, लॉस हुआ, डिस्टर्बेंस हुआ। भाई अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है और थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है, डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। इट कॉज्ड ग्रेट लॉस, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ मानवीय जीवन को और प्रॉपर्टी को। अब इसमें भी क्या समझाऊंगा आपको, भाई वेस्टेज जो होता है, वेस्टेज किसे कहते हैं, किसी वस्तु की बर्बादी या बर्बाद हुए वस्तु की मात्रा को कहते हैं। भाई कैलेमिटी क्या है, एक टेरेबल इवेंट है जिससे बहुत सारा जो है खतरा होता है और भाई नुकसान भी होता है। और जो ये डिस्टर्बेंस है भाई अनकंफर्टेबल, कोई परेशानी के लिए आता है। तो प्रॉपर वर्ड कौन सा हुआ, लॉस, टिक कर दो विदाउट एनी थिंकिंग। पैसेज को एक बार कंप्लीट रीड आउट कर लेते हैं। द लीग ऑफ नेशंस वॉज फॉर्म्ड इन द 1919, इट बिकेम इनफेक्टिव एंड द यूएनओ बिगेन टू फंक्शन फ्रॉम अक्टूबर 24, 1945. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर broke out in 1939. It caused great loss to human lives and property. So बचा पार्टी, पैसेज तो छोटा था लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़े। और हमेशा याद रखना, नो पेन्स नो गेन्स। सो प्लीज़ कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। मे बी अगर इस तरह से हमें पैसेज आ जाता है तो हम तैयार हैं, हम इस पैसेज को भी कर सकते हैं। सो बचा पार्टी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हारा वो जो लड़ा नहीं। सो प्लीज़ कोशिश करने से पहले नहीं हारना है हमें। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, और वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अर्ली बर्ड्स क्लास पर अगर आप नए हैं सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना है विद द बेल आइकन। एंड आई विल मीट यू सून द न्यू थीम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स।